सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसी अमरीकी औरत की जिसे एक और चावले के बदले $35,000 मिले। हुआ कुछ यूं कि एरिना जेडी साउथ कैरोलिना में शर्ट्स के बटन बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम थी। उस दिन भी वो मामूल के मुताबिक फैक्ट्री गई और अपना काम शुरू किया। काम के दौरान एरिना जेडी के दाहिने हाथ की शहादत की उंगली मामूली सी जल गई। एरिना की उंगली जलने की वजह से वहां पर एक आंवला पड़ गया, जिसकी वजह से एरिना, जो एक और ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी, उसे वहां से छुट्टी करना पड़ी। उस आंवले की वजह से एरिना जेडी को टाइप करने में दिक्कत पेश आ रही थी। उसी एक दिन की छुट्टी को बुनियाद बनाकर इस ऑफिस के मालिक ने एरिना को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस छोटे से ऑफिस के साथ एरिना का कॉन्ट्रैक्ट इस नौइयत का था कि एरिना जवाब में कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। अचानक नौकरी चले जाने की वजह से एरिना पर माली बोझ पड़ गया। एरिना जेडी, जो अपने 7 और 8 साल के 2 बच्चों की वाहिद कफील थी, इस माली दबाव की वजह से एक माह के कमरे का किराया भी अदा नहीं कर सकी, जिसके बायस अपार्टमेंट के शराबी मालिक ने एरिना को सख्त बुरा भला कहा। एरिना को अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली पर पड़ने वाले आंवले के बायस शदीद ज़हनी अज़ियत और खौफ से दो चार होना पड़ा। यही 1 इंच का मामूली सा आंवला उसकी दूसरी नौकरी जाने का भी बायस बना, जिसकी वजह से इसकी छोटी सी फैमिली पर शदीद माली दबाव आ गया। एरिना के उसकी साथी वर्कर्स ने यह एहसास दिलाया कि यह हादसा बटन बनाने वाली फैक्ट्री जिसमें वो काम करती है, इसके निजाम में खराबी के बायस पेश आया है। किस्सा मुख्तसर, एरिना ने बटन बनाने वाली फैक्ट्री और उसके मालिक पर केस कर दिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ये वाकया पेश आया होता और किसी की उंगली पर 1 इंच तो क्या पूरे वजूद पर भी आंवले पड़ गए होते, और अगर वर्कर यही मुकदमा करने का फैसला करते जो एरिना ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ किया, तो ऐसा सोचने वाले के अहले खाना से लेकर वकील तक हर शख्स उसका तमस्खर उड़ाता और अदालतों के चक्कर लगाते हुए उसके पूरे जिस्म पर आंवले पड़ जाते, और इंसाफ तो दूर की बात है, कोई नतीजा भी हासिल न होता। मगर एरिना जेडी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका में रह रही थी। एक ऐसे मुल्क की शहरी जो अपनी खारजा पॉलिसी में चाहे कितना ही मस्क और मफरूज चेहरा क्यों न रखा हो, मगर अपने पासपोर्ट होल्डर के लिए रहमदिल है। अपने शहरी की अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क हिफाजत को अपनी नाकाम मसला समझता है। वो न सिर्फ जान और माल की हिफाजत बल्कि अपने शहरी के नफ्सियाती सुकून के मामले में भी एहसास है, क्योंकि अजियत तकलीफ सिर्फ जिस्मानी नहीं हुआ करती, दिली, रूहानी और नफ्सियाती भी हुआ करती है। यही वजह है कि अमरीकी कानून के मुताबिक सिर्फ जिस्म जलने पर नहीं बल्कि दिल दुखने पर भी अपना गम लेकर जिसने रूहानी अजियत दी और ज़हनी कुफ्त का शिकार किया हो, उसके खिलाफ भी अदालत जाया जा सकता है। और अमरीकी अदालत हर साल किसी वजह से भी ज़हनी अजियत के शिकार हजारों शहरियों को इंसाफ दिलाती है। एरिना जेडी का केस 29 दिन चला। एरिना का वकील यह साबित करने में कामयाब रहा कि एरिना की उंगली पर पड़ने वाला एक नन्हा सा आंवला फैक्ट्री के निजाम में खराबी के बायस पड़ा है, और इस फैक्ट्री में उससे भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है, और एरिना को इस एक नन्हे से आंवले के बायस शदीद ज़हनी अजियत और खौफ से गुजरना पड़ा, और नौकरी जाने के बायस माली नुकसान भी उठाना पड़ा। हत्ता के वकील ने परेशानी के दिनों में जो एरिना ने झुंझलाहट में एक मरतबा अपने बच्चे को मारा, उसका जिम्मेदार भी इस नन्हे से आंवले को ठहराया, जो फैक्ट्री के हिफाजती इंतजाम में खराबी के बायस पेश आया था। गोया बच्चे को पीटने का भी असल जिम्मेदार हिफाजती इंतजाम की खामी को करार दिया गया। एरिना जेडी के इस केस में अमरीकी अदालत का फैसला इंसानी एहसास का एहसास करने की महराज है। अदालत ने फैक्ट्री मालिक को एरिना जेडी को $35,000 अदा करने का हुक्म दिया, और फैक्ट्री मालिक को हुक्म दिया कि वो फौरन फैक्ट्री बंद करे, हिफाजती इंतजामात के हवाले से दोबारा सर्टिफिकेट हासिल करे, और इस दौरान जितना अरसा फैक्ट्री बंद रहेगी, फैक्ट्री के मालिक को फैक्ट्री में काम करने वाले 350 वर्कर्स की तनख्वाहें भी अदा करनी होंगी। अदालती फैसले पर अमल न करने की सूरत में फैक्ट्री मालिक को मजीद भारी जरिमाना और कैद की सजा भुगतनी होगी। ये एक ऐसे माशरे का जिक्र है जिसे हम कुफ्फार का माशरा कहते हैं। अब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, जो इस्लाम का किला कहलाता है। इस्लामी फलसफे के मुताबिक मूजी से मूजी जानवर को भी जलाकर मारने से सख्ती से मना किया गया है, मगर यहाँ हर दूसरे चौथे रोज दर्जनों, बीसियों और अब सैकड़ों अफराद जिंदा जलाए दिए जाते हैं। जी हाँ, जिंदा जलते नहीं है बल्कि जला दिए जाते हैं।
حادثہ اس وقت تک حادثہ ہوا کرتا ہے جب تک اس میں انسانی غفلت، کوتاہی، کرپشن اور بددیانتی شامل نہ ہو۔ جب حادثات پیش آنے کی اصل وجہ کرپشن، قوانین سے انحراف، حتیٰ کہ انسانی جان کے حوالے سے لاپرواہی بھی ہو تو وہ حادثہ نہیں ہوتا، جرم ہوا کرتا ہے۔ قدرتی اموات نہیں بلکہ قتل ہوا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔